बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के ही दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और एनटीपीसी के ही 1,35,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों का ही समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से ही उनकी मांग को ही पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप डी की मात्र एक परीक्षा और एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट की घोषणा करें। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने ही कहा कि ग्रुप डी के ही पहले एक परीक्षा लेने का 2019 में प्रावधान किया गया था, परंतु 24 जनवरी को ही अचानक 2 परीक्षा लेने की घोषणा की गई, ऐसा उनका कहना है। और उसी के दौरान ही उसी प्रकार एनटीपीसी की ही परीक्षा का परिणाम 20 गुना के बजाय 11 गुना रिजल्ट ही प्रकाशित किया गया और एक एक छात्र का नाम 3-3 जगह शामिल है। ग्रुप डी की 2 के ही बजाय एक परीक्षा ली जाए और एनटीपीसी परीक्षा में शामिल और 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाए ताकि सरकार की घोषणा के अनुसार ही 20 गुना परिणाम घोषित किया जा सके। आपको बताते चले कि आरआरबी की ही मनमानी से ही नाराज छात्रों ने खूब आंदोलन किया था और ट्रेन भी जला दी थी और इसके साथ ही कई जगह रेलवे ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त किया था। और उसी बीच ही सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की थी और हंगामे के बीच ही मंत्री से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद ने ही छात्रों को आश्वासन दिया था कि ग्रुप डी की 2 की बजाय एक परीक्षा ही होगी। वहीं एनटीपीसी की ही परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर जल्द घोषित किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान के अरबपति बिजनेसमैन मियां मानशा ने बड़ा दावा कर दिया है। मियां मानशा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हम मिलकर कार्य करते हैं तो 1 महीने में पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता, हमें भारत के साथ चीजों को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनी निशांत ग्रुप के ही प्रमुख मियां मानशा ने कहा कि 1965 की जंग के पहले ही तक भारत के साथ ही पाकिस्तान का 50% व्यापार होता था। मियां मानशा ने कहा कि हमें शांति की जरूरत है, भारत के पास अच्छी तकनीक है और हमारे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान को दे सकते हैं, इसलिए कोई भी स्थायी शत्रु नहीं है। इतनी गरीबी है, हमें भारत के साथ चीजों को सुधारना होगा। और पाकिस्तान अरबपति का यह भी दावा है कि ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में जारी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में ही पाकिस्तान ने भारत के साथ शांति पर जोर दिया था। और पिछले दिनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े एक अधिकारी ने पाकिस्तानी एक अखबार में भी कहा था कि हम अगले 100 साल तक ही भारत के साथ बैर नहीं करेंगे और इस नई नीति में पड़ोसी देशों के साथ ही शांति पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भी अगर बातचीत और प्रगति होती है तो इस बात की संभावना है कि भारत के साथ पहले की तरह से व्यापार और व्यावसायिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज बढ़े हैं और देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केस सामने आए हैं और 1,008 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि कल की तुलना में आज कोरोना के 6.8% केस ज्यादा आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,81,109 लोग ठीक हुए हैं। इसके बाद अभी तक 3,97,70,414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत ही अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 167 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 55,10,693 डोज दी गई और जिसके बाद अब तक वैक्सीन की ही आपको बता दें कि कई करोड़ जो डोज थी वो दी जा चुकी है।
वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ही कल यानी बुधवार राज्यपाल और यूपी के ही पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह की जन्म स्थली अमतौरा पर ही सभा की और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन किए बगैर पिछड़ा समाज को ही उसका अधिकार देने की बात की है। अधिकार दिया और यूपी के ही पिछड़े समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने ही मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनाया था और तब स्वर्गीय कल्याण सिंह ने ही एक पिता की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ मुझे सिखाए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में समाज का विभाजन किए बिना पिछड़ा समाज को उसका अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि को स्वीकार किया। 2014, 17 और 19 के ही चुनाव उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाले चुनाव रहे हैं। बुआ भतीजा की सरकारें, जातिवादी सरकारें यूपी का भला नहीं कर सकती हैं और इसके साथ ही यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से आ गया है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी जो था बीमारी राज्य की श्रेणी में आ गया था।